बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। मथुरा का रुख करेंगे जहां पर मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई। मंदिर में नमाज पढ़ने से साधु संत नाराज हैं। किस तरह से मथुरा का माहौल खराब करने की कोशिश है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मथुरा में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद साधु संत नाराज हैं। संत समाज में गुस्सा है। नंद बाबा मंदिर मथुरा का, जहां पर लोगों ने धोखे से घुसकर वहां नमाज पढ़ी और उसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। लेकिन किस तरह से मथुरा का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में घुसकर किस तरह से आस्था से खिलवाड़ की गई। यहां मंदिर के अंदर घुसकर नमाज पढ़ी गई है और फिर सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को डाल दिया गया। ये तस्वीरें देखिए नंद बाबा मंदिर की हैं और वहां पर जिन लोगों ने घुसकर धोखे से घुसकर यहां नमाज पढ़ी है, उसके बाद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया में डाला है और उसके बाद इन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नंद बाबा मंदिर की। वहां पर किस तरह से अंदर घुसकर नमाज पढ़ी गई और हमने आपको बात करवाई नंद बाबा मंदिर के पुजारी से, जिन्होंने कहा कि किस तरह से धोखे से वहां ये लोग घुसे और उसके बाद वहां बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। और दूसरी तस्वीर जो कि किस तरह से इन लोगों के घुसने के बाद मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। लेकिन इन तस्वीरों से इस वक्त संत समाज नाराज है और दोनों तरफ से एक ही बात आ रही है कि किस तरह से धोखे से मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ना गलत है। ये 4 तस्वीरें देखिए, नंद बाबा मंदिर की ये 4 तस्वीरें जो पूरी घटना को आपको समझा रही हैं। नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है, धोखे से कुछ लोग घुसते हैं और वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालते हैं। साधु संत इस घटना से नाराज हैं। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, 4 लोगों पर केस दर्ज होता है और वहां से सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि माहौल को ना बिगाड़ा जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, शुद्धिकरण की मंदिर में इस घटना के बाद शुद्धिकरण की तस्वीरें ये जो सामने आई हैं। ये जैसा कि ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं कि मंदिर में टोपीधारी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये जो घटनाक्रम के बारे में हमने 29 तारीख की ये घटना है, जो 29 तारीख को हमारे मंदिर के सेवायत थे कान्हा गोस्वामी, उनसे हमने जानकारी ली है। तो उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की दोपहर में ये 4 लोग आए, जिनमें 2 टोपीधारी थे। एक ने अपना नाम फैजल खान बताया और अपने साथी का दूसरा नाम मोहम्मद चांद बताया और 2 और जो लड़के थे, एक नीलेश गुप्ता और एक आलोक कुमार। तो फैजल खान ने खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय रखने वाला, दोनों में आस्था रखने वाला बताया और कहा कि, और उन्होंने मोबाइल में फोटो भी दिखाए कि मैं संत मुरारी बापू है और तमाम जो हिंदू बड़े बड़े कथा व्यास संत हैं उनके साथ ये फोटो दिखाए और बताया मैं अयोध्या के मंदिर भी गया हूँ। अयोध्या के मंदिर के लिए मैंने जो निर्माण में मिट्टी भी भेजी है, द्वारकाधीश मथुरा के भी दर्शन किए, जन्मभूमि के किए हैं, तो और यहाँ भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर कान्हा ने उसको एक सामान्य यात्री की तरह दर्शन करने के लिए कह दिया और ये भी कहा अगर आप प्रसाद लेना चाहो तो हम प्रसाद भी आपको दोपहर में उपलब्ध करा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद ये जो निज मंदिर का है उससे बाहर निकल के आए जगमोहन से, और बाहर गेट नंबर 2 के बाद जो बिल्कुल वहाँ पर खाली जगह एकांत है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इस समय दर्शन श्रद्धालुओं की भीड़ तो है नहीं, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। तो वहाँ पर खाली जगह देखकर इसने वहाँ पे जैसा फोटो में दिख रहा कंबल बिछा के और वहाँ नमाज की मुद्रा के फोटो वायरल हुए हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है या केवल किसी षड्यंत्र के तहत केवल फोटो खिंचाए और वो वायरल किया है। लेकिन जब ये फोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से हमें पता चला है, फेसबुक पर लोगों ने देखा है, तो इसको लेकर सभी सेवायतों में भारी आक्रोश है, क्योंकि हमारे मंदिर की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसके खिलाफ है। यहाँ इस तरह मंदिर में इस तरह के जो नमाज पढ़ना, कृत्य करना, ये बिल्कुल मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। तो इसको लेकर हमारे लोगों ने आपस में इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, उसकी जानकारी कर रहे हैं कि क्या कोई षड्यंत्र है या किसके तहत ये कृत्य किया गया, और हम जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं
उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नंद बाबा मंदिर की, मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा को सुना। यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें दिखाकर किस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो होने नहीं देंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी उत्तर प्रदेश के मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, ये तस्वीरें जो मैं इस वक्त दिखा रही हूं नंद बाबा मंदिर की, यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश इससे? देखिए, ये पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है कि आदरणीय योगी जी के समय में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रही है और जो भी कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, ये जो तस्वीरें दिखा रही हूं मैं, ये देखकर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, एफआईआर करा दी गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी पुलिस की टीम लग गई है उनका पता निकालने के लिए। उनका जिन्होंने नमाज पढ़ी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नहीं, मंत्री जी, आपने तस्वीरें देखी कि नहीं देखी, पहले ये बताइए। आपने ये तस्वीर देखी, आपको तस्वीर देख के क्या लगा? नहीं, तस्वीर तो मैंने नहीं देखी। आपने अभी तक तस्वीर नहीं देखी है, सबसे बड़ी बात। और आप कह रहे हैं कि यूपी में सब कुछ अच्छा है। पहला सवाल आपसे ये कि अगर मंदिर के अंदर आप रिपब्लिक भारत लगाइए और देखिए कि किस तरह से तस्वीर सामने आई है। नहीं, आप ट्विस्ट मत करिए मामले को। मैंने कहा है, मैं कह रहा हूं आप रिपब्लिक भारत लगाकर देखिए तस्वीरें और आप देखिए कि किस तरह से सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो लगता है आपको सामाजिक ताना बाना पे कितना बड़ा हमला होगा? कोई सामाजिक ताने बाने पे हमला करने वाले को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। न कोई हमारे सामाजिक ताने बाने को किसी के बिगाड़ने की औकात है, न किसी की हिम्मत है। ये आपने बात सही कही है। कानून व्यवस्था पे यूपी सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह अलर्ट हैं। आपने ये बात सही कही कि कोई भी इस तरह की कोशिश को सफल नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आती हैं लक्ष्मी नारायण जी, मैं बार बार कह रही हूं कि ये किस तरह माहौल बिगाड़ देती हैं, ये किस तरह से एक धर्म की भावनाएं आहत करती हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सख्त कार्रवाई इन पर हो, जिससे कि एक सख्त संदेश जाए। बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है। मेरी एसएसपी से बात हो गई है, प्रशासन के अधिकारियों से बात हो गई है, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लक्ष्मी नारायण जी। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री किस तरह से कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरों में ये पूरी घटना आपको समझा रहे हैं कि क्या हुआ था मथुरा के नंद बाबा मंदिर में। क्योंकि मथुरा के नंद बाबा मंदिर में कुछ लोग घुसते हैं, धोखे से घुसते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज की तस्वीरों को वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, इस उद्देश्य के साथ कि माहौल बिगड़े। लेकिन किस तरह अब इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री। और इस पूरे मामले के बाद संत समाज में नाराजगी है। महामंडलेश्वर नवल गिरी महाराज जी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज नंदगांव में जो हम लोग को ज्ञात हुआ है कि 2 मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज अदा की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं, या हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान, जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
तो यूपी के सामाजिक ताने बाने से खेलने की कोशिश, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से धोखे से घुसकर मंदिर के अंदर नमाज अदा करने की कोशिश की गई। और न सिर्फ नमाज अदा किया गया बल्कि धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया सुचरिता, जिससे कि लोगों के अंदर असंतोष हो, लोगों के अंदर गुस्सा हो। अगर मंदिर मस्जिद इस तरह से तस्वीरें सामने आने लगेंगी, कल को मस्जिद में घुस के कुछ लोग अगर घंटी और घड़ियाल बजा दे, फिर उसके बाद क्या होगा? ये पूरी साजिश यूपी में जो शांति व्यवस्था कायम है उसको बिगाड़ने की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, मथुरा के नंद बाबा मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको हमने सुनवाया कि यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसे सफल नहीं होने देंगे। हमने आपको सुनवाया यूपी के दूसरे मंत्री लक्ष्मी नारायण क्या कह रहे थे। वो भी यही बात कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर एक बार सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं श्रीकांत मिश्रा, सुनवा देते हैं यूपी के मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। तो मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमने साधु संत समाज से भी बात की है। आपने स्वामी चक्रपाणी को सुना रिपब्लिक भारत पर। हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से संत समाज आहत है इस घटना के बाद और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमने आपको सुनवाया कि किस तरह यूपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरह की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये 4 तस्वीरें जो दिखाती हैं कि आज क्या हुआ, नंद बाबा मंदिर में क्या हुआ और उसके बाद किस तरह से सरकार हरकत में आई है, इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। मथुरा का माहौल कौन खराब करना चाहता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और न सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए बल्कि इसके पीछे कौन साजिश कर रहा है, कितना बड़ा गैंग है, किसके इसका हाथ है, इन तमाम बातों की जांच होनी चाहिए। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर हर किसी के मन में, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए उनके मन में गुस्सा आएगा। और यही कोशिश थी कि इन लोगों के अंदर गुस्सा भर के और उसके बाद सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए।